ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोस्ट वोस्ट तो कर नहीं पा रहे इतनी दूर से क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्लिक द न्यूज को कवर कर लिया जाए, बिकॉज पिछले काफी लंबे समय से किया नहीं है और एक एक करके काफी सारी खबरें आनी शुरू हो रही हैं, इंक्लूडिंग कल की शाहरुख खान के डॉन के होने की खबर और इसके साथ ही साथ रामायण, जिसके बिहाइंड द सीन्स ऐसे लीक हो रहे जैसे एवेंजर्स एंड गेम के होने शुरू हो गए थे। तो हम एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद रणवीर सिंह, जो कि शक्तिमान बनने वाले थे लेकिन अब कुछ और ही बनने चले हैं। तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने ये खबर तो सुनी होगी, हम लोगों ने फ्लिक द न्यूज में भी कवर किया था कि रणवीर सिंह जो है वो शक्तिमान के रोल में कास्ट कर लिए गए हैं और उनको लेकर सोनी इंडिया वाले शक्तिमान की मूवी बना रहे हैं। लेकिन फिर मुकेश खन्ना जी निकल के आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अब रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे या नहीं, इस पर लेकर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। लेकिन इससे उनके सुपर हीरो बनने के प्लान्स पे कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने अपने बैकअप प्लान्स तैयार करके रखे हुए थे और उनमें से सबसे पहला आता है प्रशांत वर्मा। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने अभी से कुछ टाइम पहले हमको हनुमान मूवी दी थी और इससे काफी सारे लोग इंप्रेस भी हुए। फिर उसके बाद जय हनुमान, इसका सीक्वल प्लान किया गया और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी मूवी के लिए इन्होंने रणवीर सिंह से बातचीत भी करी, जो कि अभी तक रूमर्स थी, लेकिन इसको अब प्रशांत वर्मा की खुद की टीम ने कंफर्म कर दिया है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग ये सोच में पड़ गए कि इसका मतलब यह है कि रणवीर सिंह जो है वो हो सकता है कि जय हनुमान मूवी में अपीयर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको लेकर और भी आगे क्लैरिफिकेशन दिया गया कि रणवीर सिंह जय हनुमान में नहीं, प्रशांत वर्मा से किसी और प्रोजेक्ट को लेकर मिले हैं। हो सकता है कि उन्हीं का जो पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स वो क्राफ्ट कर रहे हैं उसी के लिए हो, किसी और मूवी का। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोला जा रहा है कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए इन लोगों ने आपस में बात करी है वो हनुमान के बाद वाला प्रोजेक्ट होगा। मतलब हनुमान के बाद प्रशांत वर्मा अब इसी मूवी पे काम करेंगे और उसमें रणवीर सिंह के अपीयर होने के काफी हाई चांसेस है। मतलब रणवीर सिंह उस मूवी में इंटरेस्टेड है, वो उसमें काम भी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये बात भी समझते हैं कि प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है, इसमें काफी ज्यादा वीएफएक्स का इस्तेमाल होगा, काफी ज्यादा बजट वगैरह चाहिए होगा, मतलब विटामिन एम, और उसके लिए वो प्रोड्यूसर्स को भी लाइन अप करना चाहते हैं, क्योंकि अपेरेंटली प्रशांत वर्मा जो है वो इंडस्ट्री में नए हैं और उनके बहुत ज्यादा कनेक्शंस नहीं है। तो इसी वजह से रणवीर सिंह उनके साथ मिलकर कई सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से बात भी कर रहे हैं, जैसे कि टी सीरीज, वीएफएक्स, टी सीरीज, खैर एनीवे, वायकॉम 18, जियो स्टूडियोज, इन सब से बात करी जा रही है और जब तक इनको कोई अच्छा प्रोड्यूसर नहीं मिल जाता जिसके साथ एक अच्छे खासे बजट को कंसोलिडेट नहीं कर लेते हैं, तब तक रणवीर सिंह इस मूवी को अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर पे पहले चीज हो जानी चाहिए, उसके बाद वो करेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि इन सारी चीजों के बीच में शक्तिमान पिक्चर का क्या हुआ, तो उसका मुझे उतना ही आइडिया जितना आप लोग को। फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा है से मुझे याद है टाइगर श्रॉफ बड़े मियां छोटे मियां करने के बाद रैम्बो करने चले थे, लेकिन उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं सुनने को मिल रही है। बेसिकली अगर आप लोग नहीं जानते तो टाइगर श्रॉफ रैम्बो, जो हॉलीवुड में सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो मूवी थी, उसका रीमेक बॉलीवुड में बन रहा था, उसको सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करने वाले थे और काफी ज्यादा अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंसेस के साथ इस मूवी को प्लान किया गया था। लेकिन अब सिंस टाइगर श्रॉफ का बैकग्राउंड रिकॉर्ड इतना अच्छा होता चला जा रहा है, तो इस मूवी को अब ऐसा बोला जा रहा है कि शेल्फ कर दिया गया है, मतलब इसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग। ऑल्दो इस बात को लेकर फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, रूमर्स ही निकल के आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जब तक मूवी निकल के नहीं आ जाती तब तक रूमर्स ही निकल के आते रहेंगे और मूवी को भी उतने, मतलब पिक्चर आ भी जाती तो ये वाला रैम्बो रेनबो से कम नहीं होता भाई। फिर अगर आप सिनेमा हॉल में एड से परेशान थे, नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं है, फ्लिक द न्यूज में नो स्पॉन्सर्स आते ही नहीं इधर, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि पीवीआर और आइनॉक्स वालों ने एक डिसीजन लिया है कि वो अपने थिएटर्स में एड को रन नहीं करेंगे। नहीं, इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, कहानी पूरी सुन लो। बेसिकली बड़े मेट्रो शहर के जो पीवीआर और आइनॉक्स हैं उसमें उन लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि कुछ ऐसे शोज निकालेंगे वो लोग जिसके बीच में पिक्चरों में एड को रन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप मुंबई, पुणे, बैंगलोर या फिर दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो और उसमें भी एक पर्टिकुलर शो जो कि 1000 से 1200 रुपए के आसपास का होगा। भाई मुझे तो एड ही दिखा दे फिर। और जब देखने दिखाने की बात चली है तो अक्षय कुमार ने इस साल अपनी एक मूवी और भी फाइनलाइज कर दी है। मैं बात कर रहा हूँ खेल खेल में की। वो मूवी जो बन रही थी उसकी रिलीज डेट फाइनली लॉक कर दी गई है, सितंबर 9 पे मूवी रिलीज हो जाएगी। इसको ये लोग एक सिचुएशनल कॉमेडी के फॉर्म में मार्केट कर रहे हैं, मतलब एक कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप की होती है। इसमें फरदीन खान होंगे, अक्षय कुमार होंगे और भी कई सारे लोग। मूवी को डायरेक्ट करेंगे मुदस्सर अजीज। लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो ये इस साल अक्षय कुमार की चौथी मूवी हो जाएगी, बड़े मियां छोटे मियां। उसके बाद सरफिरा जो कि जुलाई में रिलीज होती है, सूर्य पोट्रू का रीमेक होगा। उसके बाद खेल खेल में, फिर इसके बाद वेलकम टू द जंगल और ये सारी की सारी कॉमेडी मूवीज हैं। बड़े मियां छोटे
समझ लेना अपने हिसाब से। फिर वरुण धवन की बेबी जॉन, जिसका टीजर काफी इंटरेस्टिंग था, उसको इन लोगों ने थोड़ा सा और डिले कर दिया है। अब ये मूवी जो रिलीज होने वाली थी कुछ टाइम बाद ही, उसको डिले करके इस साल के सेकंड हाफ में कर दिया गया है। इसका एक बहुत ही तड़कता भड़कता पोस्टर भी रिलीज किया गया, लेकिन मूवी आएगी अब सेकंड हाफ में एंड वी डोंट नो व्हेन। बट यस, आई एम एक्साइटेड फॉर जो इतना दिखाया गया था, वो पूरा अनाउंसमेंट वाला वीडियो वो अच्छा था देखने में, और देखते हैं क्या होता है। बोला तो जा रहा है कि तेरी का रीमेक है, लेकिन जब तक आगे का मटेरियल नहीं देख लेते तब तक वेट करेंगे। फिर आमिर खान के एक और प्रोजेक्ट की न्यूज आई है, ऑल्दो अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि आमिर खान जोया अख्तर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जोया अख्तर ने बेसिकली आमिर खान को अप्रोच किया अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए, जो एक नॉर्मल सी मूवी होगी, जैसे वो हैप्पी गो लकी टाइप की मूवी बनाना पसंद करती है, उस टाइप की, और उसमें आमिर खान एक मिडिल एज प्रोटैगनिस्ट का रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आमिर खान को एक प्रॉपर स्क्रिप्ट चाहिए और एक प्रॉपर नरेशन चाहिए, जो जोया अख्तर के पास नहीं था। और आमिर खान ने बोला कि जाओ पहले ये सब कुछ बना के लाओ और फिर मेरे को आके कहानी सुनाना, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं हाँ बोलूंगा। तो जोया अख्तर अब गई है, कहानी को लिखेंगे, और आमिर खान ने कहा अगर कोई मदद चाहिए होगी तो मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी ये सब करने में। तो अब इस पूरी चीज को आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल आमिर खान अपनी अगली मूवी सितारे जमीन पर के साथ बिजी है, जो इस साल दिसंबर में रिलीज होने के लिए तैयार होगी। बट अगर आप लोग कल्कि की 9 मई की रिलीज डेट को लेकर एक्साइटेड थे मेरी तरह, तो आपको अब इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज प्रीटी ऑब्वियस। हम लोगों ने इसको फ्लिक द न्यूज में भी कवर किया था, बट अब इस बात का फाइनली ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है कल्कि वालों की तरफ से। तो ये मूवी आएगी 27 जून 2024 को, और इसका एक इन लोगों ने ऐसे थोड़ा पोस्टर रिलीज किया, अच्छा था देखने में। मेरे को कल्कि का जो स्टार्टिंग वाला पोस्टर था, उसके बाद से इनके जितने भी पोस्टर्स आ रहे हैं, दे आर स्टार्टिंग टू लुक गुड फाइनली। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे को इस मूवी से उम्मीद है। आई काइंड ऑफ लाइक द कॉन्सेप्ट दैट दे हैव गॉट गोइंग ऑन। इन लोगों ने अभी अमिताभ बच्चन का भी एक अच्छा सा अश्वत्थामा वाला वीडियो रिलीज किया था, जिसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। नहीं देखा हो तो यहाँ पर लिंक कहीं पे होगी, जाकर देख सकते हो। तो ये सारी चीजें मूवी के लिए एक्साइटेड बनाती हैं। मूवी की रिलीज डेट को इन लोगों ने डिले किया है फॉर ऑब्वियस रीजंस, हम लोग बात कर चुके हैं। इसका कारण इलेक्शंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनको पोस्ट प्रोडक्शन पे और भी काम करना हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं यही कहूंगा कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट अच्छे से फिनिश करके हमको दो, दैट इज व्हाट वी वांट। मूवी वीएफएक्स हैवी होगी, हमको पता ही है, और जैसे कि टाइम पे हम लोग हैं, तो अच्छे से सब काम अच्छे से होना चाहिए, मजा आना चाहिए, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर 27 जून मूवी रिलीज होती है तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है, मतलब मूवी की मार्केटिंग पे अब अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, इज व्हाट आई वुड से, क्योंकि आई एम एक्साइटेड फॉर इट। और एक्साइटेड एक चीज और के लिए भी है, जो है एसआरके की अगली मूवी जो होगी किंग। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सुजॉय घोष, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये टिपिकल सुजॉय घोष मूवी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्शन भी होगा। इसमें शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी है, बट साथ ही साथ इस मूवी में एसआरके एक डॉन का रोल प्ले करेंगे। अब समझ पाया कि डॉन 3 रिजेक्ट क्यों करी थी। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती। इस कैरेक्टर को लेके और भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चली है। सबसे पहले तो ये कि डॉन का रोल तो प्ले करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये कैरेक्टर कंप्लीटली विलन टाइप का नहीं होगा, ना ही कंप्लीटली अच्छा होगा। मतलब ग्रे शेड्स होंगे इसके कैरेक्टर में, क्योंकि एसआरके को समझ में आ रहा है कि उनके जो फैंस हैं उनका कैरेक्टर थोड़ा ईविल ग्रे शेड टाइप का देखना पसंद आता है, और इसी वजह से उनका कैरेक्टर का लुक भी उसी तरह का रखा जाएगा। मतलब थोड़े थोड़े लंबे बाल होंगे, हल्की हल्की दाढ़ी। पठान की बात हो रही है। बट माय पॉइंट बीइंग कि इस पूरे कैरेक्टर को इसी तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि उनके फैंस को सरप्राइज मिले जब इस पूरे कैरेक्टर का लुक वगैरह रिवील किया जाए, और जब हमको पता चले कि ओ इस तरह का कैरेक्टर बना रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि इस पूरी मूवी की जो कहानी है और उसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो सुजॉय घोष करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ इस मूवी की जो एक्शन सीक्वेंसेस है उन पे काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है सिद्धार्थ आनंद को। तो वो एक्शन टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक्शन सीक्वेंसेस के लिए एकदम बढ़िया तरीके से वो भी काम चल रहा है। सुहाना खान को अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। मूवी होगी एक मेंटोर और उसके डिसाइपल की, मतलब एसआरके एक मेंटोर का रोल प्ले करेंगे और सुहाना खान उनके डिसाइपल प्रोबेबली, और उसी के आसपास पूरी कहानी घूमेगी। सुजॉय घोष अपनी पिक्चरों को बहुत ही थ्रिलर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए फेमस है, और मैं इस मूवी में और कुछ भी लेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। सो लेट्स सी व्हाट ही हैज गॉट प्लान्ड फॉर एसआरके नेक्स्ट। स्पीकिंग ऑफ प्लानिंग, तो ऐसा लग रहा है कि रामायण को लेकर कुछ खास तरीके की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि सेट पिक्चर्स पहले भी लीक हो रही थी और अब और भी ज्यादा लीक होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमें रणबीर कपूर एज श्री राम देखने को मिल चुके हैं, साई पल्लवी एज सीता माता भी। नई पिक्चर्स रिवील हुई, नए लुक रिवील हुए, मतलब ऐसा कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं था, लेकिन फिर भी जो इनका फर्स्ट लुक, फर्स्ट अपीयरेंसेस है वो हमें देखने को मिल गई हैं। एंड आई हैव टू से देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब इन आफ्टर आदिपुरुष तो सब कुछ ही अच्छा लगेगा, लेकिन हाँ ये
काफी बेहतर है। ऐसा लग रहा है कि सेट पीसेस पे मेहनत हुई है, कॉस्ट्यूम्स पे मेहनत हुई है, एक्टर्स ने अपने लुक्स पे मेहनत करी है। और इन फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्री राम और सीता माता की कोई ऐसी सीक्वेंस होगी जहां पर वो दोनों बस बात कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी जितना जो कुछ भी समझ में आ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो भी है ऑथेंटिसिटी के ऊपर काफी अच्छा फोकस किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं ये चीज भी मेंशन करना चाहूंगा कि देखो, हमारे मन में मूवी की कहानी को लेकर तो कोई भी डाउट नहीं है। हम सबको पता है कि मूवी की कहानी में आगे क्या होने वाला है। जो भी थोड़े बहुत सरप्राइजेस हैं वो एक्टर्स के लुक्स को लेकर रहेंगे, कौन कैसा दिखेगा। मैं चाहता हूं कि उनको प्रॉपर तरीके से रिवील किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता। वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की तरह ही रिवील किया जाना चाहिए था। लीक से काफी सारी चीजें स्पॉइल हो जाती है और मैं समझता हूं कि ये जो है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आप चीजों को इतना छुपा छुपा के रखते हो, उसके बाद भी चीजें ऐसे लीक हो जाती है। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो मैं बस कहूंगा कि अगर लीक होना है तो बस इतना ही हो, ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा बाकी चीजों को छुपा के रखा जाए तो आई वुड लाइक दैट। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपका इस पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है। तो फ्लिक द न्यूज के लिए इस बार इतना ही। अगर आपको सबको पसंद आया हो तो देख लेना अपने हिसाब से, लाइक शेयर सब। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जाने से पहले कॉमिक वर्स फ्लिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो रैम्बो तो कैंसिल हुई है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ दिखा सकता हूं बार बार।